अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल है, और वो है चौलाई का साग। चौलाई का साग कैसे बनाते हैं, तो चलिए चलते हैं अपनी किचन की तरफ और देखते हैं चौलाई का साग कैसे बनता है। एक बड़ी प्याज स्लाइसेस में कटी हुई, 5 से 6 हरी मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी, हस्बे ज़ायका नमक, 5 से 6 मिर्चें सूखी हुई लाल मिर्च और 1.5 चम्मच अदरक लहसुन, और कुकिंग ऑयल जो है वो पकाने के लिए हमें चाहिए होगा 5 से 6 चम्मच। भाजी जो है आप या जो है चौलाई का साग आप 3 से 4 गड्डी लेंगे, क्योंकि ये तोड़ने के बाद और गलने के बाद जो है बहुत थोड़ी सी हो जाती है। इसे अच्छे तरीके से धो लें ताकि इसकी मट्टी जो है वो सारी निकल जाए। अब एक पतीले में जो है वो ऑयल ऐड कर लें। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें प्याज ऐड कर लें और इसे ब्राउन होने के लिए छोड़ दीजिए। प्याज जो है हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन ऐड कर लेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद प्याज को अच्छी तरीके से भून लें अदरक लहसुन के साथ, और फिर इसके अंदर हमने जो सूखी हुई लाल मिर्च ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे। सूखी हुई लाल मिर्च जब हल्के से फ्राई होने लग जाए तो इसके बाद हम जो है इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चों के बाद हम चौलाई डाल देंगे। चौलाई जब पानी छोड़ने लगेगी उसके बाद फिर हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। इसे कुछ देर के लिए यानी कुछ सेकंड्स के लिए जो है तेज़ आंच पे रख दें और ढक के रख दें। थोड़ी देर में जब आप देखेंगे तो चौलाई जो है वो पानी छोड़ चुकी होगी। कुछ देर के बाद जो है चौलाई ने अपना पानी छोड़ना जो है वो शुरू कर दिया था, और आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे चौलाई की शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी डार्क ग्रीन में, और ये जो है ऑलमोस्ट हमारी पक चुकी है। अब इसके अंदर जो हमने नमक और हल्दी बचा के रखी थी अब वो इसमें हम सबसे एंड में ऐड करेंगे। तो नमक और हल्दी डालने के बाद जो है इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जी जनाब, तो चौलाई जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।